और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। माकन की चिट्ठी पर बैरवा का बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के अंदर मजाक बन रहा है। खिलाड़ी लाल बैरवा ने ये बयान दिए हैं अजय माकन की चिट्ठी पर। उन्होंने कहा है राहुल की यात्रा से पहले बदलाव होना चाहिए, आलाकमान को फैसला कर देना चाहिए। राहुल गांधी की राजस्थान में यात्रा गेम चेंजर हो। तो खिलाड़ी लाल बैरवा ने ये बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें अजय माकन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी है और इसी चिट्ठी को लेकर खिलाड़ी लाल बैरवा ने भी अपना बयान दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर मजाक बन रहा है, राहुल की यात्रा से पहले बदलाव होना चाहिए। सचिन सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, खिलाड़ी लाल बैरवा को किस तरह से देखा जाए? मेरी आवाज मिल पा रही है सचिन? हाँ जी बताएं जी। सचिन, खिलाड़ी लाल बैरवा ने एक बड़ा बयान दिया है, जो माकन ने चिट्ठी लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को, उस पर किस तरीके से देखा जाए इस बयान को? देखिए, राजनीति में टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और ये जो टाइमिंग है, जिस समय अजय माकन ने अपना इस्तीफा दिया उसके बाद में अब पहले वेद प्रकाश सोलंकी और अब खिलाड़ी लाल बैरवा, तो पायलट गुट इस टाइमिंग को अच्छे से समझता है। उसे पता है कि अगर राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आ रही है तो उस समय किसी भी तरह से आलाकमान को समझाने की कोशिश की जाए, आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए कि राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसका पटाक्षेप करे। और कम से कम अगर मुख्यमंत्री को लेकर फैसला नहीं भी होता है तो धर्मेंद्र राठौड़ को भारत जोड़ो यात्रा से हटाया जाए। इसके अलावा जो अन्य दो मंत्री हैं जिन पर अनुशासनहीनता की जिनको नोटिस दिए हुए, उन पर कम से कम कार्रवाई करके एक कड़ा संदेश जो है वो आलाकमान दे। और खिलाड़ी लाल बैरवा ने भी यही मांग की। उन्होंने कहा है कि अब केवल जो है 1 साल का समय बचा है राज जाने में और ऐसे में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो गेम चेंजर साबित हो सकती है, इसलिए आलाकमान को अब फैसला ले लेना चाहिए। तो अब पहले सुबह वेद प्रकाश सोलंकी ने इसी तरह का बयान दिया था, अब खिलाड़ी लाल बैरवा ने बयान दिया। ये G6 में शामिल नेता है जो पूरी तरह से पायलट गुट में शामिल हैं। तो ये खिलाड़ी लाल बैरवा पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, पहले भी उन्होंने पायलट के समर्थन में और गहलोत के खिलाफ बयानबाजी की है और अब एक बार फिर से उनका बयान सामने आया। और अब ये देखिए सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश नहीं कर सकती। बिल्कुल सचिन, और कहीं ना कहीं कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि अजय माकन की चिट्ठी के बाद जो सियासी पारा है राजस्थान का वो अब एक बार फिर से हाई हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। सौम्या ने मुलाकात का वक्त मांगा है। अपनी बात सौम्या गुर्जर रखने वाली हैं। सौम्या गुर्जर ने जवाब के लिए वक्त मांगा है। तो स्वायत्त शासन निदेशक से मुलाकात कर वो अपनी बातों को रखेंगी और इसी के लिए सौम्या गुर्जर ने वक्त मांगा है। सौम्या ने कहा है कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया है, लेकिन स्वायत्त शासन निर्देशन ने 1 सप्ताह का ही वक्त दिया है। ऐसे में सरकार की करनी और कथनी में फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। कोर्ट में स्वायत्त शासन विभाग कहता क्या है और करता क्या है, इसे कथनी और करनी में दोनों में अंतर देखा जा सकता है। मेरा कहना है कि सरकार ने जिस ऑर्डर को खुद ने पेश करके कोर्ट में और वहां मेरे रिमूवल ऑर्डर को विड्रॉ किया, उन्होंने अपने खुद उस ऑर्डर को ही नहीं माना और उस ऑर्डर के हिसाब से 1 महीने का समय दिया जाता है, परंतु मुझे 7 दिन का ही समय दिया गया। तो सरकार खुद कोर्ट के अंदर कुछ और है और कोर्ट के बाहर कुछ और है। खुद के द्वारा दिए हुए जो कागज है उनको भी ऑर्डर को उनको भी नहीं मान रही है, वो पालना नहीं कर रही है। और ऐसा ना केवल अभी किया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मेरी जो SLP दी हुई थी उन्होंने भी वहाँ एडिशनल एफिडेविट पेश करके वहाँ उन्होंने एडिशनल एफिडेविट में लिखा कि हम डे टू डे हियरिंग करेंगे जुडिशियल इंक्वायरी की, और उस जुडिशियल इंक्वायरी की डे टू डे हियरिंग करेंगे और ना एडजॉर्नमेंट मांगेंगे हम। बल्कि सरकारी वकील साहब है, उन्होंने हर दिन डेट मांगी है। आप चाहे तो जुडिशियल इंक्वायरी की ऑर्डर शीट देख सकते हैं, आप चाहे तो शपथ पत्र जो दिए हुए हैं उनमें भी देख सकते हैं। और फिलहाल